एक बड़ी खबर दिल्ली से रायपुर लैंड होने वाली फ्लाइट की भुवनेश्वर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। टेक्निकल कोई इशू आया जिसके चलते फ्लाइट को भुवनेश्वर डाइवर्ट किया गया और रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति न मिलने पर फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। फ्लाइट नंबर 6E6476 को भुवनेश्वर डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर, रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलने के पीछे कार्यक्रम भी कारण हो सकता है या कुछ और भी कारण हो सकता है। टेक्निकल कारण भी इसमें कुछ बात कही जा रही है। हालांकि क्या है स्थिति इस पर और अब से कुछ ही देर में स्पष्टीकरण आ जाएगा। टेक्निकल इशू अभी तक जानकारी दी जा रही है जिसमें रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलने के विषय में जानकारी दी जा रही है कि एक कोई तकनीकी खराबी जिसकी वजह से परमिशन नहीं मिली। विश्व भर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। विश्व, कैसे क्या समस्या हुई जिसकी वजह से परमिशन नहीं मिली लैंडिंग की? जैसे बिल्कुल दिल्ली से रायपुर लैंड होने वाली फ्लाइट में कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, जिसके चलते जो है वो उस फ्लाइट को जो है वो भुवनेश्वर में ही जो है वो लैंड कराना पड़ा है। और ये सुबह 9:15 की जो है वो घटना है। 9:15 बजे जो फ्लाइट नंबर है 6E6476 में, इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। उसके बाद इसको लैंडिंग की जो अनुमति है वो राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में नहीं मिली। इसके बाद इसको जो है वो भुवनेश्वर जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। और जो भुवनेश्वर में यात्री रुके हैं अब वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्टिंग फ्लाइट थी और इसमें जो है वो कुछ टेक्निकल इशू आने के चलते जो है वो इसको जो है वो दूसरी जगह जो है लैंड कराना गया है। और इससे पहले भी आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में जो है नेविगेशन सिस्टम जो है अचानक खराब हुआ था, जिसके बाद जो है वो कई सारी फ्लाइटों को जो है वो अलग जो है डाइवर्ट करना पड़ा था। तो एक बार फिर से ऐसी ही जो है वो मामला सामने आया है, जहां एक फ्लाइट को जो है वो दूसरी एयरपोर्ट में जो है वो डाइवर्ट करना पड़ा है। फिलहाल अब जब टेक्निकल इशू जो है सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद जो वो फ्लाइट है उसको रवाना किया जाएगा। आशीष, लेकिन विशु, कहाँ की इसमें ज़्यादातर पैसेंजर्स हैं और कोई इस पर कोई असुविधा अब तक हुई हो, ऐसी कोई जानकारी, और कितना समय लग सकता है इसके बारे में कोई जानकारी? जैसे बिल्कुल लोगों को परेशानी तो हो रही है और ज्यादातर जो यात्री थे वो रायपुर के ही थे, क्योंकि दिल्ली से रायपुर ये फ्लाइट जो है वो लौट रही थी। और टेक्निकल इशू आने के चलते जो है वो लोगों को परेशानी तो काफी हो रही है, लेकिन प्रबंधन का कहना है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में जो टेक्निकल इशू है उसको जो है ठीक कर लिया जाएगा। उसके बाद जो विमान है वो फिर से उड़ान भर सकेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे और खबर कोंडागांव